हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं पीरियड मिस होने से पहले आपको प्रेगनेंसी सिम्टम्स कैसे महसूस हो सकते हैं। आपका जो महीना आने वाला रहता है, यानी कि जो आपकी पीरियड डेट आने वाली रहती है, उससे कुछ दिन पहले आपको ऐसे कुछ सिम्टम्स है जो महसूस हो सकते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है सभी महिलाओं को हों। कुछ महिलाओं को महसूस होते हैं, कुछ महिलाओं को 15 दिन बाद, कुछ महिलाओं को 1 महीने बाद या किसी महिलाओं को 20 दिन बाद भी महसूस हो सकते हैं। और कुछ महिलाएं जो पहली बार माँ बनने जा रही हैं, उनको 2 से 3 महीने इस सिम्टम्स को महसूस करने में और शरीर में दिखाई देने लग सकते हैं। तो सभी जो महिलाओं का शरीर है वो एक अलग रहता है और उसमें हार्मोन्स भी अलग अलग देखे जा सकते हैं। इसमें लिए बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं उन महिलाओं की जिनको प्रेगनेंसी सिम्टम्स जल्दी महसूस होने लगते हैं, यानी कि पीरियड मिस होने के थोड़े पहले। तो सबसे पहले जो सिम्टम्स महसूस होता है महिलाओं को, वो है जैसे ही पीरियड मिस होते हैं शरीर वो स्तनों में कोमलता आ जाती है, वो काफ़ी सेंसिटिव हो जाते हैं, सूजन आ जाती है और हल्की सी झंझनाहट लगती है, तेज़ लगती है। तो आप समझ सकते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी के सिम्टम्स महसूस हो रहे हैं, तो आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी है। इसके साथ ही आपको थकान महसूस हो सकती है। हर छोटे छोटे काम करने में आपको थकान लगेगी, आपका मन करेगा कि क्यों ना लेटा जाए, सोया जाए। और ये कुछ महिलाओं को जैसे पीरियड मिस होने के पहले होता है, 1 हफ्ते पहले महसूस हो सकता है। ये 1 या हफ्ते या 8 दिन के अंदर अंदर ही महसूस होगा। सेकंड, अब हम बात करते हैं उन महिलाओं की जिनको पीरियड मिस होने के 20 दिन के अंदर अंदर कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जो महसूस हो सकते हैं। देखिए, आपको जब भी अगर आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होगी, ओव्यूलेशन के दौरान ही ये वाले सिम्टम्स आपको महसूस होंगे, ऐसे नहीं होंगे। तो यहाँ इतने सारे सिम्टम्स की बात की जाएगी, आपको 4 होते हैं, 3 होते हैं, 2 होते हैं, 5 होते हैं, तो आप समझ सकते हैं प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी है। कुछ महिलाओं को बिल्कुल नहीं भी होते हैं और कुछ महिलाओं को ये सारे सिम्टम्स हो सकते हैं। कुछ महिलाओं को 2 या 3 भी हो सकते हैं, तब भी पूरा कंफर्म है कि प्रेगनेंसी कंसीव हुई। आपके शरीर के अकॉर्डिंग आपको महसूस होगा। अब बात करते हैं हम हार्मोन्स जब बढ़ता है तो ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ने लगता है, जिससे आपको हल्की सी सर्दी लग सकती है। आप सुबह उठते हैं या आपको ऐसा लग सकता है कि आपकी नोज़ बह रही है, नोज़ रनिंग हो रही है, नाक बंद हो गई है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, एकदम अचानक नाक बह रही है, तो ये भी प्रेगनेंसी के ही सिम्टम्स है। ये आपको पीरियड मिस होने के 2 या 3 दिन पहले भी महसूस हो सकते हैं या पीरियड मिस होने के बाद भी महसूस हो सकते हैं। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा होता है तो अपने डॉक्टर से संपर्क ज़रूर करिए। इसके साथ ही गर्भावस्था के दौरान शरीर में खून की मात्रा अचानक से बढ़ जाती है और जो ब्लड सर्कुलेशन है वो धीमा हो जाता है शरीर तक, नसों तक पहुंचाने के लिए, जिससे आपको सर में दर्द हो सकता है। इसके साथ ही जो 20 दिन अगर निकल चुके हैं तो आपको कुछ मीठा खाने का मन कर सकता है, कुछ चटपटा खाने का मन कर सकता है, क्योंकि क्रेविंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। अलग अलग महिलाओं को अलग अलग हो सकता है, किसी को मीठा, तीखा, चटपटा, किसी को मीठा खाना पसंद आ सकता है, किसी को स्पाइसी खाना पसंद आ सकता है, किसी को नहीं भी आ सकता है, किसी को बहुत ज़्यादा उल्टियाँ होंगी। उल्टियाँ अगर लगातार होती हैं तो पानी की मात्रा को बढ़ा दीजिए। शरीर में पानी की कमी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए और बंद ही नहीं होती है, कुछ भी जो भी खाए तुरंत हो जाती है, तो अपने डॉक्टर को ज़रूर बताइए। क्योंकि पाचन, जो आपका डाइजेशन सिस्टम है वो काफ़ी वीक हो जाता है, इस दौरान धीमा पड़ जाता है, हर खाना आपको धीरे धीरे पचने लगता है। तो इस बात का ज़रूर आप ध्यान रखिए। इसके साथ ही नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। हॉर्मोन्स में उतार चढ़ाव के कारण आपके मूड में स्विंग्स हो सकते हैं, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, कुछ देर रहा, फिर उसके बाद आपको बहुत अच्छा फील होता है, खुशी महसूस करते हैं, खुश खुश रहना अच्छा लगता है। तो ये भी हॉर्मोन्स में बदलाव के कारण होता है। और आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें जैसे थकान महसूस हो रही है, नाक बह रही है, लगातार उल्टियाँ हो रही हैं, लूज मोशन हो रहे हैं, तो हो सकता है आपका हॉर्मोन्स में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव है, जिससे आपको डिस्टर्ब हो सकता है। तो ये वाली चीज़ें आपको कब तक फेस करनी पड़ सकती हैं, ये क्वेश्चन नॉर्मली महिलाओं के मन में उठता होगा कि अब ये कब तक और चलेगा, कब तक उल्टियाँ होंगी, कब तक ऐसा लगेगा। तो ये आपको 3 या ढाई महीने के आसपास तक रहेगा। 3 महीने के आसपास आपको ऐसा महसूस हो सकता है। उसके बाद ये वाली चीज़ें कम हो जाएंगी, क्योंकि बच्चा जब प्यूबिक मोड में रहता है तो ये वाले हार्मोन्स होते हैं, ओव्यूलेशन के दौरान शरीर में सबसे ज़्यादा ब्लड की सप्लाई बढ़ती है और आपके शरीर को वो चीज़ों को फेस करना रहता है। तो परेशान ना हो। करना क्या है आपको,
लिक्विड की मात्रा को लगातार लीजिए। इस समय बहुत ज़्यादा मसाले वाला ना खाएं, जो आसानी से पच जाए उस खाने को खाएं और अपनी पसंद की चीज़ों को ज़रूर खाइए और ज़्यादा से ज़्यादा आराम करने की कोशिश कीजिए, हैप्पी रहने की कोशिश कीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।